गे नंबर पे पूछा जाता है आपका छंद। दोहा छंद लिखेंगे। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। आपको ध्यान रखना है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसका जो उदाहरण है आपको वो ध्यान से देखना है। उसमें देखना है कि मात्राएं कैसे लगती है। जो मैं आपको अभी सिखाऊंगी लगाना, ये बहुत ईजी है। टोटल मात्राएं जो होती है ये 24 होती है। तो देखो, रे है एक, तो इस पे एक मात्रा है एक, जिस पे छोटी की मात्रा लगी होगी वो एक ही माना जाएगा। ने एक, पे और आ का डंडा दो हो गया। ने पे बड़ी की मात्रा लगी है। आपको ध्यान रखना है, जब बड़ी की मात्रा वाली आएगी, जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ओ, तो उस पर दो लिखा जाएगा। जो ये 5 की तरह बन रहा है तो ये दो है। संस्कृत में इसे दो कहते हैं। फिर रे एक है और आ का डंडा दो, ये होगा। फिर ये छोटी की मात्रा लगी है तो इसको एक मानेंगे। ये इस पर बड़े की मात्रा लग गई है तो ये दो। फिर छोटी की मात्रा है एक, फिर एक डंडा, ने है ये तो एक। फिर पे पा का डंडा पा, तो ये दो होगा तो दो। इस पे बड़ी की मात्रा है तो दो बनेंगे। से एक है एक, बे एक है एक, से इस पे बड़ों की मात्रा लग गई तो ये दो हो गया, ने एक। टोटल इन्हें गिनेंगे तो ये हो जाएगी 24 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। टोटल कितनी मात्राएं होगी? 24। फिर पानी गए ना उबरे, मोती मानिश चून, तो ऐसी दो और बड़ी की मात्रा है तो दो। फिर ये एक है, ये पे बड़े की मात्रा लग रही है तो दो। ने एक है तो एक, बड़ा हुआ है तो दो बन जाएगा। ये दो है, आप 5 मत समझना। बे एक है तो एक, रे पे एक मात्रा है, बड़े की है तो ये दो माना जाएगा। फिर में और ओ की मात्रा दो, ते पे बड़ी की मात्रा है दो। मानुष में पकड़ना माँ दो हो गया तो दो लिखेंगे। आपको ध्यान रखना होगा, जैसे पे पकड़ना पा या टेढ़ा पकड़ना टा होगा तो उसको आप दो करके लिखेंगे। ने पे छोटों की मात्रा है इसलिए एक लिखा गया। अगर बड़ों की मात्रा होती तो दो लिखा जाता। शे एक, चून है तो चून में बड़ों की मात्रा लगी है तो दो, ने तो एक, तो ये टोटल हो गई 24 मात्राएं। दो और दो चार, 6 7 8 10 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24। टोटल 24 मात्राएं हो गई। अब आता है सोठा छंद। ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। अगर आप प्रथम तृतीय ना लिखे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम की जगह पहला लिख सकते हैं और तृतीय की जगह तीसरा। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ये दोहा छंद का विपरीत होता है। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। इसमें क्या बताया था? उसमें बताया था प्रथम और तीसरे, पहले और तीसरे चरण में उसमें 13-13 मात्राएं बताई थी। देखो, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं बताई थी। इसमें कौन से में बताई? इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं बता दी आपके, तथा दूसरे और चतुर्थ उसमें चरण में 13-13 मात्राएं। तो ये दोहा का क्या हुआ? उल्टा। आपको एक ध्यान रखना है, यदि जैसे छंद आते हैं एक बोर्ड एग्जाम में 6 होते हैं ये, तो आप दो याद रख लो, दोहा याद करो और एक छंद याद करो। 100% इन दोनों में से एक ना एक आएगा। जो आप किसी और चीज़ का याद कर लेते हैं, जैसे चौपाई, कुंडली और श्लेष छंद जो भी है ये, तो वो नहीं आता। तो आप सोटा और दोहा करें, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल कक्षा 10th 11 एंड 12th वालों के लिए है। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। उदाहरण में इसके लिखिए कि बंधु गुरु पदकंज, कृपा सिंधु न रूप हरी, महामोतम पुंज, जासु वचन रविकर निकल। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।